मैं तो केवल ये कह रहा हूं, जिन मुसलमानों के लिए आप दुनिया भर को चिट्ठियां लिखते घूम रहे हैं इमरान खान, वो मुसलमान चीन में हैं, पिस रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको उनका मजहब नहीं मानने दिया जा रहा। आप कम से कम 2 अक्षर तो बोल सकते हैं उनके लिए। आ गए हैं, आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है, ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहां से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको। अच्छा, आपने जो मुझे सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है, आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है, बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं, मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना देता हूं। आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी हैं। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर आप? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो वो जो 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाकया है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं, तो 1965 की जंग क्या थी? आप वो तो ऑपरेशन जबराल्टर का फिर अलहदा जिक्र करें, कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि LOC के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं तो आप कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, तो आप एक उसको जोड़ देते हैं ना। हम चाहते हैं पूरी बात आप बताएं, जो बातें आज तक सामने नहीं आई वो आप रख रहे हैं तो रखें, खुल के रखें। जी बिल्कुल, मैं तो खुल के रखने ही का कायल हूँ। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, और बहुत हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि टेररिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है और बाकी मामलात के ऊपर इंडो पाक पीस को लेके मेरा क्या स्टांस है। आपको एम्बैरेसमेंट हुआ, पाकिस्तान एम्बैरेस हुआ उनके बयान से, या आपके बयान से ज्यादा एम्बैरेस हुआ पाकिस्तान, जिसमें आपको आके बार बार यह भी बताना पड़ रहा है कि नहीं मेरा बयान इतना ही नहीं था, 2.5 सेंटीमीटर का नहीं था, 3.5 सेंटीमीटर का था? तो जाहिर है अगर आप उसमें से 2.5 सेंटीमीटर निकाल दें और अपनी मर्जी के अपने टीवी चैनलों पे चल रहा है, हमने कोई अलग नहीं बनाया, आपने जो बोला वही सुनाया। नहीं, हमारे अपने टीवी चैनलों के ऊपर पूरा चल रहा है। आपके टीवी चैनल आपको फोन कर करके सफाई क्यों मांग रहे हैं सर कि आपने ऐसा क्यों बोला? अभी सुन रहा था मैं। नहीं, मेरे टीवी चैनल को मैंने आपको बताया था कि मैंने टीवी चैनल पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे बात की है, इस पे तो मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा। चीन में मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना दिए गए, इमरान खान ने एक शब्द नहीं बोला उस पे, ये कैसा साथ है? ये तो आपका ये तो हिंदुस्तान का मीडिया ये बात करता है सर। हमारा मीडिया नहीं, ये चाइनीज मीडिया बता रहा है, हमने नहीं बताया। ये चाइना से हमारी आपके यहाँ बैन होगी शायद कि देखने ना दी जाए लोगों को, लेकिन यहाँ दिखता है सब कुछ। आप ही के मीडिया पे आता है, और आप लोगों को चाइना फोबिया हुआ है आजकल। आप चाइना से अपने मामला ठीक करें, बजाय इसके कि हर एक के खिलाफ ही आप रोते पिटते रहे। तो आपके हिसाब से चाइना में मुसलमान खुश हैं, बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका वहां पे? हिंदुस्तान से तो 12 हालात वहां बेहतर हैं। जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है,
वो हिंदुस्तान के ये मुसलमानों से फ्रीजर बेहतर हालात में है? के फ्रीजर से गोश्त निकल आए और लिंचिंग कर रहे हैं आपके यहाँ लोगों को। सर, यहाँ पे उइगर जो है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की उस पे सहमति है? पाकिस्तान मंजूरी देता है उसको? मेरा ख्याल है कि वहां पे मुसलमानों के जो हालात हैं वो हिंदुस्तान से बुरे हालात तो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। इतना डर क्यों और लगता है सर यकीनी आपको तौर के चीन से? ऊपर हम, इतने बड़े मंत्री हैं आप, इतना डरते हैं चीन से? भाई कि बात जो यह है कि सामने आपकी हकीकत लड़ाई है है ना उसको मना कर रहे हैं आप। मैं कौन सा कह रहा हूं आप हिंदुस्तान बात के यह साथ है लड़ाई लड़िए चीन से? मैं तो केवल ये कह रहा हूं जिन मुसलमानों के लिए आप दुनिया भर को चिट्ठियां लिखते घूम रहे हैं इमरान खान, वो मुसलमान चीन में हैं, पिस रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बात उनका यह मजहब है नहीं कि मानने दिया जा रहा। आप कम से कम 2 अक्षर तो बोल सकते हैं उनके लिए। इतना डरते क्यों है चीन से? मुझे पता है लद्दाख में अभी आपको जो मार पड़ी है उसके बाद आप बहुत दुखी हैं चीन को लेकर के, तो लेकिन आप चीन से अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? लद्दाख में किसने किसको मारा है, जिसको पता है उसको याद है अच्छे से, और याद रहेगा, और कभी भूलेगा नहीं वो उस चीज को। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, आप चीन से इतना डरते क्यों हैं? क्यों आपको डर लगता है ये कहने में कि चीन मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा? और मुझे नहीं पता कि 1962 में जब इतनी बुरी शिकस्त हुई हिंदुस्तान को चीन से, अब दोबारा किसने हिंदुस्तान को ये बताया कि दोबारा भी मार? एक कहावत है, आप तो बड़े अच्छे से समझते होंगे, खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। तो कम से कम आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से बोलते हुए। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, FATF में अभी जब ग्रे लिस्ट में नाम आ गया पाकिस्तान का, तो आप लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो ब्लैक लिस्ट होने से बच गए। आपको लगता है कि आपने लास्ट स्टेप जो ब्लैक लिस्ट होने के लिए चाहिए था वो आज उठा दिया पार्लियामेंट में, ये बोल के कि पुलवामा के लिए क्रेडिट इमरान खान को जाना चाहिए, भले ही अब आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मैंने वैसा नहीं कहा था? नहीं, मेरा ख्याल है कि FATF में तो फरवरी में हम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल बाहर आ जाएंगे और उसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो परेशान है, सर, उसने कश्मीरी आपको वोट नहीं परेशान। देना, उसने जिसको वोट देना वो उसी को देगा, तो उसके लिए कैंपेनिंग करने का फायदा नहीं। लेकिन चाइना के साथ आपके स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हो रहे हैं, आप बिजनेस डीलिंग्स में हैं, आप उनकी एक कंपनी बन चुके हैं, तो कम से कम चीन में जो मुसलमान होंगे उनमें हो सकता है कुछ एक आपके यहां से भी जाने पड़े, उनकी बेहतरी के लिए थोड़ी दुआ कर लीजिए, चीन से मांग लीजिए। डर क्यों रहे हैं इतना चीन के बारे में बोलते हुए? बात यह है कि हिंदुस्तान के, मैं इस वक्त एक हिंदी टीवी के ऊपर हूँ और मुझे लगा ये है कि आपको चाइना का फोबिया हो गया है। आप हर बात में चाइना को ला रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे जरा बताइए कि क्या चाइना का फोबिया किसको है? ये 15-20 मिनट की बातचीत सुनने के बाद सबको क्लियर हो जाएगा। पर आप आए आज तक पर, आपने हमसे बात की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगा सर, मैं गेट वेल सून कहूंगा। गेट वेल सून, आज तक पर आए, चलिए आगे उम्मीद करेंगे जब आएंगे तो बेहतर स्थिति में कुछ बात होगी। डेफिनेटली।